बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ओमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। उच शरीफ। आज हम आपको उच शरीफ की तारीख बारे तफसील बताएंगे। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये शहर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर का है और कब से आबाद है इसका पता आज तक कोई भी नहीं लगा सका। लेकिन तारीख के एतबार से ये शहर औलिया कराम का मरकज़ रहा है। उच शरीफ दाखिल होते ही आपको मज़ारात, बड़े बड़े कब्रिस्तान, जहाँ पर जगह जगह इंसानी हड्डियाँ और खोपड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तारीखदान कहते हैं अगर शहर की खुदाई की जाए तो मोहिंजोदाड़ो और हड़प्पा की तरह यहाँ भी पुराने शहर और कीमती नवादरात ज़रूर मिलेंगे, मगर हमारे सब हुक्मरान सो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तारीख आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है। चलिए उच शरीफ के बारे में आपको तफसील बताते हैं। जनूबी पंजाब में 5 दरियाओं के संगम पर वाक़े एक शहर ऐसा है जो किसी ज़माने में एक बड़ी सल्तनत का अजीमुल शान दारुल हुकूमत हुआ करता था और यहाँ से फूटने वाले इल्म इरफान के सूतों ने सारे बरसगीर को सैराब कर रखा था। मगर आज इस शहर को तहसील का दर्जा भी हासिल नहीं है। बहावलपुर से जनूब मगरिब की तरफ तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर कायम ये शहर किसी ज़माने में 7 बड़ी आबादियों में तकसीम हुआ करता था। 36 मील लंबाई और 24 मील चौड़ाई पर मुहित हदूद अरबा की वसूतों का हामिल था। शहर की ज़वाल पजीरी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब 400 ईस्वी में वस्ती एशिया से आने वाली हिंद कौम इस पर हमला आवर हुई और इस शहर को तबाह बर्बाद कर डाला। अमतादे ज़माना के बेरहम हाथों ये शहर कई बार उजड़ा और कई बार आबाद हुआ। अपनी कदामत, तहजीबी रिवायात और सकाफत की खसूसियात के सबब हड़प्पा और मोहिंजोदाड़ो से जा मिलते हैं। सदियों पुरानी तहजीब के हामिल इस शहर ने बहुत से अरूजो ज़वाल देखे हैं। ज़माने ने इस शहर को मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नाम दिए। कभी इसे सबीडा के नाम से पुकारा गया तो कभी इसे आसाश कहा गया, कभी इसका नाम ओसा रहा तो कभी देवगढ़, कभी ये सकलांदा के नाम से मशहूर हुआ तो कभी इसे सिकंदरिया कहा गया और फिर ये हूद भी बना और चच भी। नामों का तवील सफ़र तय करने के बाद बिला आखिर ये शहर उच शरीफ बन गया। उच शरीफ के साथ शरीफ का लाहिका इसके तकद्दुस और एहतराम की वजह से लगाया जाता है। 550 कबल अज़ मसीह में आबाद होने वाला उच शहर अपनी कदामत, इमारत और रूहानियत के बाइस हमेशा से ही फातहीन और इल्म फजल की बड़ी शख्सियात की तवज्जो का मरकज़ रहा है। अपनी सियासी, समाजी और सकाफती अहमियत के पेश नज़र हर दौर में इल्म अदब के ज्ञानी, साधु और बाद अज़ इस्लाम औलियाए कराम ने इस शहर का रुख किया, जिनके अब यहाँ महज तज़किरे और मकबरे ही बाकी रह गए हैं। कहा जाता है कि उच शहर दरियाए हाकड़ा के किनारे तामीर और आबाद हुआ था। इस दरिया की बाकियात अब भी नज़र आती हैं। सहराए चोलिस्तान में तामीर शुदा पुराने किले, जिनमें किला द्रावड़ भी शामिल है, इनकी यादें इस बात की इक्कासी करती हैं कि कभी यहाँ दरिया बहता था और खित्ते में बहुत ज़रखेज़ी और खुशहाली हुआ करती थी। बरे सगीर में इस्लाम से पहले सिंध हिंदू सल्तनत का हिस्सा था और उच इसके अहम शहरों में से एक था। इस अरसे के दौरान इलाकों में बहुत से किले और फसीलें तामीर हुईं। सुल्तान महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम की आमद से हिंदू सल्तनत तबाही से हमकनार हुई और फिर इसके बाद उच को सही मायनों में उरूज और तरक्की हासिल हुई। औलियाए कराम की सरजमीन उच शरीफ साबिक रियासत बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के मगरिब की जानिब 21 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है
اور یہ تاریخی شہر مذہبی، ثقافتی، تجارتی اور علمی روحانی حیثیت کا حامل ہے۔ قبل از مسیح یہ شہر بہت بڑا تجارتی اور فوجی مرکز ہونے کے باوجود 36 مربع میل حدود اربع کا شہر ہوا کرتا تھا، مگر اب یہ ایک اجڑا دیار ہے۔ جہاں یہ خطہ فاتحین کی عتابی نگاہوں کے پیش نظر رہا، وہاں یہ سرزمین خیر کے دائی انسانوں، راموں، گروہوں، لاماؤں، گیانیوں، سادھوؤں اور طلوع اسلام کے بعد اولیاء کرام کی توجہ کا مرکز رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار جتنی کثرت سے اس زمین پر آ کر آباد ہوئی، زمانے کے کسی اور خطے میں نہیں ہوئی۔ اگر اس کو تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس نے 1500 سال قبل مسیح اس شہر کی بنیاد رکھی۔ اجھ شریف کے اوراق پلٹے تو معلوم ہوتا ہے یہ شہر حملوں اور قدرتی آفتوں کی زد میں رہا ہے۔ شکست و ریخت اس کا مقصد بنی رہی۔ ہر فاتح اس شہر کو فتح کرنے کے بعد آگ لگا دیتا تھا۔ اس کو بگڑتے سنورتے کئی عرصے لگ جاتے۔ سونے کی چڑیا ہونے کی وجہ سے ہر آنے والے حکمران کی نظریں اس شہر پر جمی رہیں۔ وسیع حدود اربع رکھنے کے باوجود اب یہ شہر گلیوں کوچوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ہزاروں سال سے آباد اس شہر کا وجود ابھی تک قائم ہے، تاہم حکمرانوں کی باہمی جنگ و جدل سے ہونے والی تباہی کے اثرات اور شہر کی تباہ کاریوں کی کہانیاں صدیوں پرانی چلی آ رہی ہیں۔ اجھ شریف کو ہمیشہ صوفیاء کرام اور بزرگان دین کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا۔ حضرت صفی الدین غازرونی، حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت، حضرت صدر الدین راجن کتال، حضرت فضل الدین لاڈلا، حضرت جمال الدین خندا، حضرت کبیر الدین حسن دریا، حضرت غوث بندگی اور حضرت بہاؤل حلیم جیسی عظیم ہستیاں خطہ پاک اچ میں ہی آسودہ خاک ہیں۔ اس علاقے میں بہت سے ایسے نوادرات اور تبرکات بھی موجود ہیں جو اس علاقے کی تقدس میں بے حد اضافے کا سبب ہیں۔ ہمایوں کے دور میں اچ پر مرزا کامران کی حکومت تھی۔ جب مرزا کامران اور مغلوں کی سلطنت اکٹھی ہوئی تو اچ مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا۔ مرزا کامران کے دور حکومت میں بہت سارے مقبروں اور مزاروں کی تعمیر و مرمت کی گئی تھی۔ جب بہاولپور میں عباسیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تو اچ شریف اس نئی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ سکھوں کے دور حکومت میں اچ پر 2 مرتبہ حملہ ہوا اور شہر کو کافی نقصان پہنچایا گیا۔ 1817 میں آنے والے سیلاب نے اس شہر کے بے مثال آثار قدیمہ کو بری طرح متاثر کیا اور اپنے ساتھ بہت سی نشانیاں بہا کر لے گیا۔ تاہم چند ایک باقیات آج بھی آخری ہچکی کی صورت میں موجود ہیں۔ اس شہر کی تاریخی اہمیت کی بنیاد یہاں کے 3 مشہور مقبرہ جات ہیں جو اپنی بوسیدگی اور خستہ حالی کے باعث کسی وقت بھی زمین بوس ہو سکتے ہیں۔ ان میں پہلا ادھورا مقبرہ حضرت بی بی جیوندی کا ہے، جو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی پوتی اور ایک درویش خاتون تھی۔ یہ مقبرہ 15ویں صدی کے آخری عشرے میں خراسان کے حکمران محمد دلشاد نے بنوایا تھا۔ دوسرا مقبرہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے استاد حضرت بہا الحلیم کا ہے، جبکہ تیسرا مقبرہ ان مقبرے کے معمار استاد نوریہ کا ہے، جن کی خوبصورت کاریگری نے عہد گم گشتہ میں ان مقبروں کو شان و شوکت بخشی۔ یہ تینوں نادر و نایاب مقبرے آج اپنے اکھڑے ٹوٹے پھوٹے در و دیوار لیے کسی قدردان کی نگاہ کو ترستے ہیں۔ اچ شریف شہر آریائی دور میں آباد ہوا۔ آریائی باہر سے آنے والی قوم تھی۔ خوبصورت اور سفید رنگت والی یہ نسل مقامی ہندو آبادی سے کافی ترقی یافتہ تھی۔
आर्याई लोगों की आमद के साथ साथ ही इस इलाके में ज़ात पात का निज़ाम भी आया, जो उच्च शहर की तामीरात में नुमाया है। उच्च में आर्याई लोगों के नकूश आज भी मौजूद हैं, लेकिन इस विरसे को बचाने वाला कोई नहीं। उच्च शरीफ की तारीखी इमारतों को बचाने के लिए उच्च मॉन्यूमेंट कम्प्लेक्स भी कायम किया गया था, ताहम इसका अमली किरदार कहीं नज़र नहीं आता। 1998 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने उच्च के 4 मकामात को अपनी वाच लिस्ट में शामिल किया, जबकि फ़न तामीर के बेबदल शाहकार मकबरा बीबी जविंदी की वजह से अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने उच्च शरीफ को ओल्ड बुक सिटी का खिताब दिया। मुल्तानी फ़न तामीर का शाहकार ये मकबरा 2000 में दुनिया भर की 100 कदीम तारीखी इमारत की फहरिस्त में पहले नंबर पर था। अमेरिकी कौंसलेट ब्रायन डी हिंट ने 2006 में, जबकि पीटरसन ने 2008 में इस शहर का दौरा किया और इसके अजीम तारीखी विरसे को महफूज करने के लिए $50,000 अतिया भी किया, जिसका अशर अशीर भी उच्च के आसारे कदीमा पर लगा होता तो आज इसकी ये हालत ना होती। असातीरी अहद से लेकर मौजूदा दौर तक उच्च शरीफ की तारीख कई अलमनाक मराहिल से गुजरी है, लेकिन पुरआशोब अदवार के साए जबर के तनाज़र में मस्बत और हौसला अफजा बात यह है कि ये खित्ता हमेशा इल्म इरफान और रूहानियत का मरकज़ रहा है। एक रिवायत के मुताबिक 12वीं सदी में यहाँ का हिंदू राजा जयपाल तख्त नशीन था। उसकी 2 बेटियाँ थीं, एक का नाम ओछा रानी जिसके नाम पे उच्च आबाद किया गया, दूसरी बेटी का नाम सीता रानी था जिसके नाम पर सीतपुर आबाद हुआ, जो कि अब भी मौजूद है। जब हज़रत जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उच्च शरीफ तशरीफ़ लाए तो उच्च का नाम देवगढ़ था। मशहूर सयाह इब्ने बतूता बखर से होता हुआ जब उच्च शरीफ पहुंचा तो उसे तजारती शहर पाया। यहाँ तिजारती सिलसिला दरियाई होता था। इब्ने बतूता यहाँ से होता हुआ दरियाई रास्तों से अरब चला गया। सैकड़ों दफ़ा इस शहर के मुहासरे हुए। तबाही और बर्बादी से हज़ारों मकान टीलों की शक्ल इख्तियार कर गए। लाखों इंसान मौत की नज़र हो गए। तारीखी आसार आज भी इसकी बर्बादी का मुंह बोलता सबूत हैं। धर्मशाले, प्रेम मंदिर, शमशान भूमि वगैरह के आसारे कदीमा और खंडरात वाज़ेह तौर पर महसूस होते हैं। खुदा जाने इसे कितनी बार उजाड़ा गया, कितने मकीन दफन हुए, कितने बेगुनाह इंसान जिंदा जलाए गए। यहाँ पर 2000 साल पुरानी कब्रें, इंसानी ढांचे, खोपड़ियाँ, हड्डियाँ इन टीलों में नुमाया दीवारों में पेवस्त नज़र आती हैं। बाद औकात बारिश के बाद पुराने मकानों की बुनियादें वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाती हैं और कई पुराने सिक्के, पुरानी चीज़ें इन मलबों से मिल जाती हैं। खबर नहीं तहनशीन इन टीलों में कितने नवादरात दफन हैं। अगर आसारे कदीमा वाले तवज्जो दें तो मोहनजो दाड़ो, हड़प्पा जैसी चीज़ें हासिल हो सकती हैं। एक रिवायत है कि चच ने आज से 1500 साल कबल इस शहर को मुल्तान पहुंचने के दौरान मुहासरा करके अपने कब्जे में ले लिया, जबकि 500 साल कबल हसन अज़गोनी ने इस शहर को जलाकर राख कर दिया। इस वक्त उच्च शरीफ किला की हैसियत रखता था। सिकंदर आज़म की फतह के बाद उच्च को सिकंदरिया के नाम से पुकारा जाने लगा। जब सिकंदर यहाँ से वापस लौटा तो इसने इस शहर को कुछ मुआहदों के तहत राजा पोरस के हवाले किया। 1005 में सुल्तान महमूद गजनवी ने इस शहर पर हमला किया और राजा जयपाल को शिकस्त दी। 1075 में शहाबुद्दीन गौरी ने इस शहर पर अपना तसल्लुत कायम किया। सुल्तान जलालुद्दीन शाह ख्वारिज़म ने 1221 हिजरी चंगेज़ खां से शिकस्त खाकर दरियाए सिंध अबूर करके फरार हुआ। सिंध पहुंचने के बाद नासरुद्दीन कबाचा और शमशुद्दीन अल तमश से मदद की दरख्वास्त की, लेकिन बेसूद।
जब नाउमीद वापस जाने लगा तो शहर उच्च को आग लगा दी। 11वीं सदी ईस्वी के आखिर में जनूबी हिंद के बहुत मशहूर शहरों में उच्च शरीफ का शुमार होने लगा। उसके बाद ये शहर भाटिया खानदान के बादशाहों के ज़ेरे इक़्तिदार रहा। रिवायत है कि पहले सादात आज़ाम की आमद साहिल मकरान पर हुई। सिंध के सादकीन ने अजहद इज़्ज़त व तौक़ीर और पजीराई दी तो ये सिलसिला मकरान से लेकर उच्च और मुल्तान और इसके बाद हिंदुस्तान में फैलता चला गया। उच्च शरीफ में अलूम इस्लामी की इब्तदा 370 हिजरी में सैयद सफ़ीउद्दीन गाज़रोनी की आमद से हुई। वो पहले सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जो बरे सगीर में वारद हुए और उच्च में रिहाइश इख्तियार फरमा कर महज 17 साल की उम्र में उन्होंने बरे सगीर की पहली इस्लामी यूनिवर्सिटी जामिया फ़िरोज़िया की बुनियाद रखी, जिसने बरे सगीर में इस वक्त इस्लामी तालीम के फ़रोग़ और तरवीज का फ़र्ज़ अंजाम दिया, जब हिंदुस्तान की फ़िज़ा मुसलमानों के लिए पूरी तरह साजगार भी नहीं हुई थी। सुल्तान नासरुद्दीन कबाजा के अहद 607 हिजरी ता 625 हिजरी में इस जामिया को बड़ा अरूज हासिल हुआ। मशहूर ईरानी मौरख काजी वक्त अलामा मिनहाज सिराज जैसे जलीलुल कद्र आमिल जामिया फ़िरोज़िया के सदर मदरस थे। इस मदरसे में बैक वक्त 2500 तुलबा तालीम हासिल करते थे। सुल्तान नासरुद्दीन कबाजा के दौर में उच्च को सल्तनत के दारुल हुकूमत का दर्जा मिला और इस अरसे के दौरान उच्च खुशहाली की अरूज पर पहुंचा और मंगोलों के हमलों के बावजूद उच्च ने अपनी अहमियत बरकरार रखी। अल्तमश ने उच्च पर हमला किया और मशहूर ज़माना यूनिवर्सिटी समेत कई मदरसों और कुतुब खानों को तबाह कर दिया। तबाही के बाद जब वो हाकिम बना तो उसने दिल्ली को अपना दारुल हुकूमत बना दिया। उसके बाद उच्च को कभी अपनी खोई हुई हैसियत वापस न मिल सकी और यहाँ सिर्फ खंडरात और रूहानी अजमत के आसार ही बाकी रह गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।